भगवान विष्णु के दशावतार, धर्म की रक्षा की गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम जानेंगे भगवान विष्णु के दशावतारों की महिमा के बारे में। भगवान विष्णु, जिन्हें पालक के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। सृष्टि का भार उनके कंधों पर है और जब जब धरती पर अधर्म हावी होता है, तब तब वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह सफर 10 अद्भुत रूपों का है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। हर अवतार एक कहानी कहता है, एक सीख देता है। हर कहानी में साहस है, त्याग है और सबसे बढ़कर धर्म के लिए समर्पण है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के दशावतारों की यह दिव्य गाथा। मत्स्य अवतार, प्रलय से परे जीवन की रक्षा। हमारी यह यात्रा शुरू होती है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से। कल्पना कीजिए, चारों ओर प्रलय का तांडव, सब कुछ जलमग्न। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। यह कोई साधारण मछली नहीं थी। यह मछली दिव्य शक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण थी। प्रलय के प्रकोप से वेदों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करना इस अवतार का उद्देश्य था। भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को एक विशाल नौका बनाने का निर्देश दिया, जिसमें सभी प्रकार के जीवों और अनमोल वेदों को सुरक्षित रखा जा सके। और फिर प्रलय की विभीषिका के बीच यह नौका भगवान मत्स्य के मार्गदर्शन में सुरक्षित तैरती रही। यह अवतार हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की नैया ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है। कूर्म अवतार, मंथन के लिए अटूट आधार। दूसरा पड़ाव है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। इस बार वे प्रकट हुए एक विशाल कछुए के रूप में। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया था, ताकि अमृत प्राप्त कर अमृता पाई जा सके। मंदराचल पर्वत मंथन दंड बना और वासुकी नाग रस्सी। लेकिन यह पर्वत समुद्र में स्थिर कैसे रहे? यहाँ प्रकट हुए भगवान कूर्म। अपनी विशाल पीठ पर उन्होंने मंदराचल पर्वत को सहारा दिया और मंथन को सफल बनाया। यह अवतार हमें सहयोग और समर्पण का महत्व समझाता है। कभी कभी हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता दूसरों के लिए बलिदान देने में है। वराह अवतार, धरती मां का उद्धार। तीसरा अवतार हमें ले जाता है एक ऐसी घटना में जहां धरती मां खुद संकट में थी। हिरण्याक्ष नामक एक दुष्ट राक्षस ने धरती को समुद्र में डुबो दिया था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक शक्तिशाली जंगली सुअर का रूप। उनके नथुनों से निकली एक दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान वराह ने अपने नुकीले दांतों से धरती को समुद्र से बाहर निकाला और उसे वापस उसके स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार हमें शक्ति और साहस का महत्व समझाता है। हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और निरीहों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची वीरता कमजोरों की रक्षा करने में है। चैप्टर 4, नरसिंह अवतार, भक्ति की अद्भुत परीक्षा। चौथा पड़ाव है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। यह कहानी है अटूट भक्ति और ईश्वर के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम की। हिरण्यकशिपु नामक एक अभिमानी राक्षस ने वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझने लगा था। वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे, अपनी भक्ति पर डटे रहे। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसी समय एक खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। उनके विकराल रूप ने सभी को भयभीत कर दिया। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चैप्टर 5, वामन अवतार, 3 पग में तीनों लोक। पांचवा पड़ाव हमें ले जाता है भगवान विष्णु के वामन अवतार की ओर। इस बार वे प्रकट हुए एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। राजा बलि नामक एक शक्तिशाली राजा ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान वामन ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें भूमि देने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पगों में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह न देखकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे झुका दिया और भगवान वामन ने उनका अभिमान चूर कर दिया।
यह अवतार हमें नम्रता और त्याग का महत्व सिखाता है। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और सदैव दान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 6 परशुराम अवतार, धर्म की रक्षा के लिए क्रोधाग्नि। छठा अवतार हमें परिचित कराता है भगवान विष्णु के क्रोध और न्याय के रूप से परशुराम अवतार से। वे धरती पर अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों का नाश करने आए थे। परशुराम एक महान योद्धा थे जिन्हें भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने परशु से पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कराया। परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। हमें सदैव धर्म की स्थापना के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। चैप्टर 7 सातवां पड़ाव हमें ले जाता है भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और पूजनीय अवतार राम अवतार की ओर। राजा दशरथ के घर जन्मे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास बिताया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता का रावण के चंगुल से उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। भगवान राम का जीवन हमें कर्तव्य परायणता, प्रेम, त्याग और सत्यनिष्ठा का महत्व सिखाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है। आठवां पड़ाव हमें ले जाता है भगवान विष्णु के अद्भुत और रहस्यमय अवतार कृष्ण अवतार की ओर। वे द्वापर युग में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से ही अपनी लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कंस का वध किया, गोपियों के साथ रासलीला रचाई और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति, कर्म और ज्ञान का महत्व सिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन के हर पल को ईश्वर की इच्छा समझकर जीना चाहिए। 9वें पड़ाव पर हम पहुंचते हैं भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की ओर। हालांकि कुछ परंपराओं में बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता, लेकिन हिंदू धर्म के अवतारवाद में उन्हें भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान बुद्ध ने मानवता को अहिंसा, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया और सभी प्राणियों के कल्याण का संदेश दिया। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख केवल आंतरिक रूपांतरण से ही प्राप्त हो सकती है। हमें लोभ, द्वेष और मोह का त्याग करके करुणा, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में हम पहुंचते हैं भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार की ओर। यह अवतार अभी भविष्य में प्रकट होगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पृथ्वी को अधर्म और अत्याचार से मुक्त कराएंगे। वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार हमें आशा और विश्वास का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर सदैव अवतार लेते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के दशावतारों की गाथा। हर अवतार हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमें प्रेरित करता है। यह अवतार हमें बताते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। हमें बस उन पर विश्वास रखना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है, क्योंकि धर्म की जीत अवश्यंभावी है और एक दिन इस धरती पर फिर से राम राज्य की स्थापना होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।